पिछले दिनों हम लोगों ने ये जो न्यूज़ की कटिंग थी उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग यहाँ लेसन में प्रवेश करेंगे। देखिए, 10 मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, यानी ये जो ऑथ टेकिंग का जो डेट था वह 10 मई था और आज का दिन जो था बहुत ही साफ सुथरा था, यानी सूर्य की चमक जो थी बिल्कुल साफ सुथरी थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ही खुश था। आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by, besides का मतलब होता है, आप देख सकते हैं, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाई, यानी उनके चारों तरफ सम्मानित लोग। डिग्नेटरीज का मतलब हो गया सम्मानित लोग, एंड वर्ल्ड लीडर्स और संसार के नेता लोग, हु वेयर कमिंग टू, जो आ रहे थे, पे देयर रिस्पेक्ट्स, अपना सम्मान देने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, इस ऑथ टेकिंग के पहले। कहने का मतलब ये है, यहाँ राइटर का कहना है कि ऑथ टेकिंग का जो दिनांक था, तारीख था, वो 10 मई था और आज का दिन बड़ा ही साफ सुथरा था। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही खुश था। क्यों? क्योंकि मेरे चारों तरफ सम्मानित, संसार के सम्मानित लोग, संसार के सम्मानित नेतागण आ रहे थे, अर्थात मैं उन लोगों के बीच घिरा हुआ था और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। यानी लेखक का कहना है कि 10 मई का जो दिन था बड़ा ही साफ सुथरा था, चमकीला था और पिछले कुछ दिनों से वे बहुत ही प्रसन्न थे क्योंकि सम्मानित लोगों से घिरे हुए थे, संसार के सम्मानित नेताओं से घिरे हुए थे, हु वेयर कमिंग, जो कि आ रहे थे, पे देयर रिस्पेक्ट्स, अपना सम्मान प्रकट करने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, यानी ऑथ टेकिंग के पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, यह जो ऑथ टेकिंग का जो समारोह था, यह क्या था? वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, सबसे बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी, ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, ऑन साउथ अफ्रीका सोयल, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे। आज जो था लोकतांत्रिक सरकार का ऑथ टेकिंग था, यानी लोकतांत्रिक सरकार पहली बार जो है गठित हुई थी, यानी इलेक्शन के द्वारा नेल्सन मंडेला जो है फर्स्ट टाइम ब्लैक प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे और ये ऑथ टेकिंग प्लेस था। तो एक बार और देखेंगे, तारीख था 10 मई, दिन जो था बड़ा ही साफ सुथरा था। पिछले कुछ दिनों से वे बहुत ही खुश थे क्योंकि वे चारों तरफ से सम्मानित लोगों से, नेताओं से घिरे हुए थे जो इस ऑथ टेकिंग सेरेमनी के पहले रिस्पेक्ट पे करने आ रहे थे, देने आ रहे थे। वास्तव में साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर यह सबसे बड़ी भीड़ थी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मानित लोगों की। आगे हम देखेंगे, द सेरेमनीज टुक प्लेस in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। यह सेरेमनी का जो स्थापना किया गया था, यानी इस सेरेमनी का जो सेलिब्रेशन का प्लेस जो रखा गया था बड़ा ही सुंदर था। सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, यानी यह एम्पी थिएटर जो था वह सैंडस्टोन का बना हुआ था, यानी पत्थर का बना हुआ था।
आपको पहले बताया जा चुका है। एम्पी थिएटर क्या होता है, यानी बहुत ही लंबा चौड़ा स्पेस, चारों तरफ से सैंडस्टोन की बनी दीवारें और ऊपर खाली स्थान होता है, अर्थात उसकी छत नहीं होती। तो ये निर्माण किया गया था। फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया, प्रेटोरिया में यूनियंस बिल्डिंग्स के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेक, दशकों से, फॉर डेसेट्स माने होता है, फॉर डिकेड्स का मतलब हो गया कि दशकों से यह अंग्रेजी शासन का स्थान था, यानी यहां पर अंग्रेजों का राज था। सुपरमेक का मतलब हो गया रूल, यहां पे अंग्रेजों का शासन रहा था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। यहां रेनबो शब्द का प्रयोग किया गया है। रेनबो जिसका मतलब होता है इंद्रधनुष, जिसमें 7 रंग होते हैं। लेखक के कहने का मतलब यह है कि साउथ अफ्रीका के मिट्टी पर अब तक केवल जो है गोरे ही दिखाई देते थे, लेकिन आज का जो उत्सव था, यहाँ आज का जो समारोह था, ऑथ टेकिंग सेरेमनी जो था, इसमें रंग बिरंगे लोग आ रहे थे, ब्लैक वाइट, यानी रंग बिरंगे लोग आ रहे थे। तो यहाँ जो है रंगीन लोगों के लिए रेनबो शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी हर रंग के लोग जो है यहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे। एंड नेशंस, हर राष्ट्र के लोग आ रहे थे। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के लिए संसार के सम्मानित लोग, संसार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग, नेतागण साउथ अफ्रीका के इस मिट्टी पर आ रहे थे। यानी ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वह भेदभाव नहीं करने वाली थी, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वह नॉन रेशियल थी, यानी यहाँ का रूल जो अब चलने वाला था वह वर्ग के आधार पर नहीं, रंग के आधार पर नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक के आधार पर अब सरकार का जो है गठन हो रहा था। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज accompanied बाय माई डॉटर जेनानी। कह रहा है कि ऑटम डे, ऑटम का मतलब होता है पतझड़, ए सीजन इन विच द ट्रीज सेट देयर लीव्स, यानी पेड़ जो होते हैं अपने पत्तों को झड़ा देते हैं, जिसे हम पतझड़ कहते हैं। तो मैं अपनी बेटी के साथ था ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स स्टेज, पोडियम मीन्स स्टेज। मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉर्म इन सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी मिस्टर डे क्लर्क जो थे वह द्वितीय डिप्यूटी प्रेसिडेंट, डिप्यूटी से यहाँ तात्पर्य होता है वाइस प्रेसिडेंट, बनने जा रहे थे। देन ताबो मेबिकी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, और जो फर्स्ट डिप्यूटी अर्थात वाइस प्रेसिडेंट जो बनने जा रहे थे उनका नाम था थाबो मिबेकी। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरा टर्न आया, आई प्लीज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने भी शपथ ली संविधान की रक्षा करने की। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, यानी मैंने ये शपथ लिया कि मैं संविधान के प्रति, देश के प्रति हमेशा समर्पित रहूंगा, अर्थात इसको विकास की तरफ ले जाने में मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा। टू द असेंबल गेस्ट एंड वाचिंग बर्ड आई सेड, और असेंबल्ड का मतलब होता है एकत्रित, गेस्ट जो मेहमान आए थे, एंड द वाचिंग बर्ड और संसार को देख रहे थे। आई सेड, मैंने कहा।